अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और न्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा, हर हाल में बनना है। और हमें भी इंटरेक्शन बनाते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सकारात्मक रूप से अभिभावक को बताएं, बच्चा अच्छा कर रहा है, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो अच्छा होगा। आप नकारात्मक रूप से मत बोले कि बच्चा किसी लायक नहीं, ये मत बोलिए। अगर आप बोलते हैं तो अभिभावक को अपने बच्चे के प्रति दृष्टिकोण को खराब करते हैं। सकारात्मक भाव के साथ, अच्छा है, थोड़ा और मेहनत करेगा और अच्छा हो सकता है, उस थोड़ी मेहनत के लिए हम भी मेहनत करेंगे, आप भी प्रयास करिए, और ये अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा कर देना, सही मार्ग पर आगे बढ़ाने की तैयारी करना, और साथ साथ हो सके तो एक घर में सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अगर आपका विजिट हो सके, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग प्रधानाचार्य अलग अलग क्षेत्रों में जा सकें, जाएंगे तो छात्र के मन में भी सम्मान का भाव पैदा होगा, अभिभावक के मन में भी सम्मान का भाव पैदा होगा। और साथ साथ जब जाते हैं तो देखें साफ सफाई है कि नहीं है, बात व्यवहार कैसा है बच्चे का अपने माता पिता के प्रति, माता पिता के बच्चे के प्रति, और फिर उनको अगर आप बता सकें इसके बारे में। मैं देखता हूं जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है, जब कभी उनका उस विद्यालय से ट्रांसफर होता है तो पूरा गांव, पूरा समुदाय बड़ा भावुक होता है, हमारे पास पत्र लिखता है कि फलाने शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है, कुछ दिन और रुक जाता तो और अच्छा होता। यानी इसको हम लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं कि कम से कम हमारा एक शिक्षक ऐसा भी है कि जिसके लिए गांव रो रहा है, गांव जिसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है। यह एक उपलब्धि है एक शिक्षक की। लेकिन हम कहते हैं कि भाई देखो, शिक्षक है, ट्रांसफर पोस्टिंग शासकीय सेवा का एक हिस्सा होता है, और अगर ये अच्छे हैं तो इस अच्छे पर अधिकार और भी लोगों का होना चाहिए। इन्होंने एक मानक तय किया है, आने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए मानक होगा, ये और भी जगह जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो बुरा है उसको देखकर लोग पहले बोलते हैं कि साहब इसको हटा देते तो अच्छा था, हमारे यहां किसी को मत भेजिए लेकिन इसको तो हटा ही दीजिए। और अगर हटा ही देते हैं, लोग ये मानते हैं कि चलो एक बला कट गई है, इसको तो अच्छा हुआ कि आने वाले समय कोई ना आए ऐसा। अब हमें तय करना है कैसा हम बनना चाहते हैं। जिसको लोग सम्मान दें वो हम बनना चाहते हैं, जिससे लोग घृणा करें। जीवन में कोई व्यक्ति हमसे घृणा करे, इससे नारकीय जीवन दूसरा नहीं होता जी। लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, ये जीवन यही है। और स्वच्छता के बारे में एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ग्राम प्रधान से, ग्राम प्रबंध समिति के साथ बातचीत करते हुए अभिभावकों को भी इसके लिए प्रेरित करना, स्कूल कॉलेजेस में जाकर स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको भी देखना यूनिफॉर्म साफ सुथरी है या नहीं है,
साफ सुथरी यूनिफॉर्म हो, नहा करके आते हैं कि नहीं आते हैं, दांतून करते हैं कि नहीं करते हैं घर में, ये पूछना। ये मॉर्निंग असेंबली के समय होना चाहिए। अपने निर्धारित यूनिफॉर्म में ही बच्चे स्कूल आए, इसके लिए तैयार करना। जूते मोजे साफ सुथरे हैं या नहीं हैं, विद्यालय की यूनिफॉर्म को घर जाने पर उतार करके घर के दूसरे कपड़े होने चाहिए। स्कूल में अच्छे ही कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आए, इसके लिए बच्चों को बताना। नहीं तो पता लगता कुछ बच्चे खेलते 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 रात्रि में भी जूते मोजे पहन करके ही सो जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। अगर आप बताएंगे नहीं, कैसे होगा, उन बच्चों को कैसे पता लगेगा? स्वच्छता के प्रति जितना बृहद आप उनको जानकारी दे पाएंगे, इस संचारी रोग को नियंत्रण करने में उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, विद्यालय में भी इस बात को देखना कि आपके यहां टॉयलेट बनाए गए हैं, बालक बालिकाओं के लिए बनाए गए होंगे, बनाए गए या अगर कहीं खराब हो गए तो उसको ठीक करवाना, उसकी नियमित सफाई करना। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों के साथ या नगर निकायों में उनको भी बोल करके साफ सफाई के कार्यक्रम को वहां ठीक करना, नियमित सफाई हो। जो जल की आपूर्ति हो रही है, जहां पे आरओ है, आरओ की भी समय समय पे मरम्मत करवाना। ऐसा तो नहीं कि पुराना पानी है और वही महीनों से टंकी में सड़ रहा है, वही पानी बच्चे पी रहे हैं, फिर तमाम इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान देंगे तो उन बच्चों के स्वास्थ्य को भी आप ठीक रख पाएंगे और गांव के लोगों को भी इसके बारे में आप बता पाएंगे। ये कार्यक्रम आपके स्तर पर आगे बढ़ना। बच्चे स्कूल आए हैं, हर प्रकार के टीकों से आच्छादित हैं या नहीं है? पिछले 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को बहुत अच्छे तरीके से नेशनल एवरेज तक पहुंचाने का कार्य किया है। उस क्षेत्र में तो नेशनल एवरेज से आगे बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है। इसमें भी एक केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आशा वर्कर के साथ, आंगनबाड़ी के साथ संवाद बनाना। हम लोग आंगनबाड़ी को भी प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी से उनके साथ संवाद बनाना, उन बच्चों को भी अपने साथ जोड़ने का कार्यक्रम करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं विद्यालय के, जब किसी भी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर, उस कार्यक्रम में उन बच्चों को भी बुलाना, क्योंकि 1 वर्ष के बाद कुछ बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, प्रवेश करेंगे। मिष्ठान वितरण में उनको भी सहभागी बना देना। ये सभी कार्यक्रमों को अगर आप करेंगे तो बच्चों के मन में भी और अभिभावक के मन में भी एक सम्मान का भाव पैदा होगा। और साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी होनी है वो इन सभी बच्चों को भी प्राप्त होगी, अभिभावकों को भी प्राप्त होगी, लोग उसके बारे में जागरूक होंगे। ये कार्यक्रम इसीलिए प्रदेश भर में अगले 1 महीने तक चलेगा और 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशा वर्कर हर घर घर में जाकर के दस्तक देगी, बताएगी कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है इन बीमारियों के प्रति, चाहे वह मस्तिष्क ज्वर हो, काला जार हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, इस सभी के प्रति। इसके अलावा बहुत सारे लोग टीबी से, तपेदिक से भी पीड़ित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के लिए एक बृहद अभियान को अपने हाथों में लिया है और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक, ये 2023 चल रहा है, यानी मात्र अगले 2 वर्ष के अंदर हमें हर हाल में टीबी से जुड़े हुए पेशेंट को उससे पूरी तरह मुक्त करना है। इसके लिए बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। हो सके तो हर शिक्षक उस ग्राम पंचायत में कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति है, उसको गोद लें। गोद लेने का मतलब उसकी जिम्मेदारी इस बात को लेकर के लें, सरकार उसको कुछ सहायता देती है।
डॉट्स योजना के अंतर्गत उनके लिए कुछ दवा के पैकेट आते हैं, वह दवा उसे उपलब्ध करवाने में मदद करना, सीएमओ के यहां तक पहुंचा करके और उस प्रकार के रोगियों को कहना कि वे मास्क लगा करके रखें, थूके ना इधर उधर, दवा नियमित रूप से ले, जो दवा दी गई है जैसे डॉक्टर कहते हैं उसके अनुसार दवा ले, और उनके लिए खुराक के लिए भी एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कितना बड़ा कार्य होगा जी आपका, लोग आपका नाम लेंगे। एक शिक्षक एक भी टीबी पेशेंट को उस बीमारी से मुक्त करने में योगदान दे दे, कितना बड़ा कार्यक्रम होगा। 6 लाख शिक्षक हैं हमारे पास, 6 लाख शिक्षक 6 लाख रोगियों को अगर गोद लेकर के उस ग्राम पंचायत को, अपने वार्ड को, अपने मोहल्ले को इस बीमारी के खिलाफ अभियान का हिस्सा बना दें, देश के अंदर एक मॉडल बन जाएगा। इस बड़े अभियान को हमें अपने हाथों में लेना चाहिए। हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हमारा दायित्व बनता है, हम सब इसके साथ जुड़ें और व्यापक जागरूकता ही इन सभी बीमारियों से मुक्ति का माध्यम बनेगा। और मुझे विश्वास है कि आज जो एक साथ एक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, सभी नगर निकाय, सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छता अभियान को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। कूड़ा जगह जगह न हो, कूड़ा भी निस्तारण की व्यवस्था ठीक करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। मच्छर इस समय बढ़ेंगे क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मच्छरों का प्रकोप होगा। स्वच्छता पहला कार्यक्रम, स्वच्छता के साथ साथ फिर फॉगिंग हो, जहां पर फॉगिंग होना है, जहां पर अन्य छिड़काव होने, इन सभी कार्यक्रमों के साथ नगर निकाय जुड़े, ग्राम पंचायतें जुड़े, विभिन्न बृहद स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो ये शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग इस कार्यक्रम को करेगा। एक बड़े कार्यक्रम को बाल विकास और पोषाहार योजना के अंतर्गत हर आंगनबाड़ी में कुपोषित माताओं के लिए और बच्चों के लिए उनका पोषाहार उन्हें उपलब्ध हो, क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो, इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना। अन्य तमाम कार्यक्रम इस प्रकार से चलेंगे, एक साथ प्रदेश भर में कार्यक्रम को करना और इन कार्यक्रमों में सभी विभागों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाएगा। एक महीने के अंदर चलने वाले, एक महीने तक चलने वाले इन दोनों कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों को नोडल विभाग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक नए मॉडल प्रदेश और देश के सामने प्रस्तुत करने होंगे। आज दोनों कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों को लेकर के एक नए उत्साह के साथ इन सभी बच्चों को हम लोग आने वाले समय में एक भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे और कोई भी बच्चा आने वाले समय में किसी भी संचारी रोग की चपेट में न आने पाए। इन दोनों जिम्मेदारियों को हम अपने साथ जोड़ते हुए इस बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज इन दोनों कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों को छूते हुए उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने और हर बच्चे को निरोग रखने, उसे स्वस्थ रखने में हम संचारी रोग नियंत्रण के इस बृहद अभियान का भी हिस्सा बनेंगे। आप सबके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।